जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले की बात है जब अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने बड़ा सा पोथा लेकर बैठे थे। पंजाब के निकाय चुनाव के नतीजे आए थे और अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि उनकी पार्टी ने कितनी जबरदस्त जीत हासिल की है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली है। केजरीवाल गायब है, दिखाई नहीं दे रहे, ना वो ना उनके नेता, क्योंकि अभी गोवा जिला पंचायत के नतीजे आए हैं। गोवा जिला पंचायत के चुनाव जिनके लिए अरविंद केजरीवाल 3-4 दिन गोवा में घूमने गए थे। गोवा में घूम घूम कर पार्टी के खर्चे पर आनंद भी ले रहे थे और कह रहे थे कि पार्टी के लिए प्रचार करना है। चलिए, प्रचार भी किया उन्होंने, कुछ रैली भी की, कुछ सभाएं भी की और 3-4 दिन गोवा में रहे। लेकिन इनके गोवा में इनके रहने का नतीजा क्या निकला? आम आदमी पार्टी को गोवा के जिला पंचायत चुनाव में 50 में से मात्र 1 सीट हासिल हुई है। जो अभी नतीजे आए हैं, इन नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और आम आदमी पार्टी की हालत निर्दलियों जैसी हो गई है, जिसमें एक निर्दलीय 4 निर्दलीय जीते हैं। इसी तरह से आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है, वो भी वो सीट जो पहले से इनके पास थी। इन चुनाव में बीजेपी गठबंधन को साफ तौर पर बहुमत मिला है। बीजेपी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 29 मिली है, कुल 32 सीटें मिली है, तो साफ बहुमत है। और कांग्रेस को 8 सीटें मिली है। कांग्रेस का गठबंधन है गोवा फॉरवर्ड पार्टी को, उसको 1 सीट मिली है। इसी तरह से राष्ट्रवादी गोवंश पार्टी को 2 सीटें मिली है और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। इन सब में देखें तो सबसे खराब परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी का रहा है। और अरविंद केजरीवाल गए क्यों थे गोवा? उनका तो यही कहना था कि मैं गोवा में जा रहा हूं पार्टी का विस्तार करने, पार्टी को जिला पंचायत में जिताने। और पार्टी अभी तक जहां गोवा में इतने सालों से लगे हैं, यहाँ पर इन्होंने शराब घोटाले का पैसा भी खर्च किया, लेकिन इनका फायदा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ ये गोवा में पैर नहीं जमा पाए। इनकी गुजरात गोवा की हालत एक जैसी है। गुजरात में तो फिर भी कुछ है, लेकिन गोवा में तो बहुत बुरे हाल है। इनको उम्मीदवार तक नहीं मिलता है। और जो ये 4 दिन यहाँ बैठे रहे, ये क्या कर रहे थे? जब आपकी पार्टी मात्र 1 सीट पर जीती, वही सीट जिस पर पहले जीते हुए थे, जो बड़ी बड़ी बातें आप करके गए थे, गोवा में हुआ क्या? ढक के 3 पात। ये 1 सीट तो आप वैसे भी जीत जाते, वहां प्रचार नहीं करने जाते, तो हो सकता है पंजाब में प्रचार करते तो और अच्छा प्रदर्शन करते। क्योंकि देखिए, बड़े नेता के जाने का मतलब ही यही होता है कि कुछ और अच्छा होगा, उसको देखते हुए लोग और वोट देंगे। जैसे बिहार में इस बार राहुल गांधी ने कई चक्कर लगाए, तो इससे जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता है, उनको बड़ी उम्मीद जग गई कि हाँ, राहुल गांधी आए हैं, अब लोगों का ध्यान भी कांग्रेस पर है, राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं, तो इस बार तो कांग्रेस का जरूर कुछ होगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं, हालत और खराब हो गई। अब उसके लिए राहुल गांधी पर लग रहे हैं आरोप, उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो इसी तरह से केजरीवाल को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि 3-3, 4-4 दिन पार्टी के खर्चे पर आप वहां जाते हैं और पैराशूट प्रचारक की तरह जाते हैं और पार्टी को कोई फायदा भी नहीं होता है। जबकि उसी दौरान पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे थे। जब गोवा में प्रचार कर रहे थे, तब पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव भी करीब थे, वोटिंग होने वाली थी, लेकिन भगवंत मान भी गायब थे, अरविंद केजरीवाल भी गायब थे। भगवंत मान पंजाब और दक्षिण कोरिया घूम रहे थे और अरविंद केजरीवाल गोवा में घूम रहे थे। इन्होंने प्रचार नहीं किया, इनके संगठन के लोग वहां पर लगे हुए थे। लेकिन बड़े नेता के तौर पर आपको रैली करनी होती है, सभाएं करनी होती है, उपचुनाव में तो आप कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं किया? मनीष सिसोदिया ने भी नहीं किया, क्योंकि इन्हें डर था कि अब प्रचार करेंगे और उसके बाद सीटें कम आ गई तो फिर घोर बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि इनका डर इससे दिखता है कि भगवंत मान ने नतीजों से पहले कहा था कि जो निकाय चुनाव के नतीजे आते हैं, उनसे पार्टी की परफॉर्मेंस नहीं देखनी चाहिए, पार्टी के काम उनसे नहीं देखे जाने चाहिए, क्योंकि वो अलग तरह के स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं। लेकिन जब उनके नतीजे आ गए और आम आदमी पार्टी को करीब 70% सीटें मिल गई, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अरविंद केजरीवाल अचानक से टपक गए, इतने दिनों से तो गायब थे। भगवंत मान को भी साथ में लेकर बैठे और बताने लगे कि हमने कितनी सीटें जीती, कहाँ से जीती, कहाँ पर बीजेपी कम अंतर से जीती, कहाँ पर कांग्रेस कम अंतर से जीती, अकाली दल का क्या हाल रहा, खूब बढ़ चढ़ कर बताया। जबकि स्थानीय निकाय चुनाव में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में जीते स्थानीय निकाय चुनाव, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बीजेपी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसको लेकर। जबकि पूरा गठबंधन जीता है, इन्हें लगभग 80-90% सीटें मिल गई हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पोथा लेकर नहीं बैठे कि देखिए जी हम जीते हैं।
और ऊपर से आप सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी के जीतने की संभावनाएं और ज्यादा होती है, लेकिन ये इस पर बैठ गए। इनकी स्थिति देखिए कितनी कमजोर है। आपके पास दिखाने के लिए क्या है, स्थानीय निकाय चुनाव, और उसमें अपनी उपलब्धि दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप हार जाते हैं गोवा में, मात्र एक सीट पर सिमट जाते हैं, तो तब उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती है? तब उसके लिए भी गोवा के लोगों की बात होनी चाहिए, उनका धन्यवाद होना चाहिए, या अपने प्रदर्शन की समीक्षा होनी चाहिए, उस पर बयान देना चाहिए, मीडिया से बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि वहां तो हारे हैं। तो गोवा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का ये 4 दिन गोवा घूमकर जाना भी कोई इनके फायदे में नहीं आया है। ऐसे ही ये राजकोट घूमकर आए थे, राजकोट में भी ये रुके और वहां पर प्रचार कर रहे थे। इनका कहना है जैसे कि अभी तो नतीजे नहीं हुए आए हैं, उसके चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन वहां भी देखे क्या नतीजा इनका निकलता है, इनके वहां बैठने का। ये जहां जहां जा रहे हैं वहां लुटिया ही डुबो रहे हैं। अभी पंजाब में भी लुटिया डुबो रहे हैं। भगवंत मान सीएम रहते हुए सीएम नहीं रहे, असली सीएम बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। जब से ये गए हैं पार्टी टूट रही है, पार्टी में नाराजगी है। आप ये कुछ कुछ चुनाव अगर जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका असर कोई विधानसभा में है। विधानसभा चुनाव अपनी तरह के होते हैं और उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी इस वक्त कई मुद्दों में घिरी है। एक अंदरूनी तौर पर परेशानी है, दूसरा बाहरी तौर पर परेशानी है, और अरविंद केजरीवाल के जाने से ही अंदरूनी परेशानियां और बढ़ गई है, गुटबाजी बढ़ गई है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के चापलूस अलग बन गए, भगवंत मान को कोई पूछ नहीं रहा है, कुछ और मंत्रियों के चापलूस अलग बन गए। तो यहाँ पर ये चापलूसी चल रही है, दिल्ली के लोगों को भरा जा रहा है नौकरियों में, जिससे भी नाराजगी चल रही है। पार्टी की छवि खराब हो रही है कि यहाँ पर भगवंत मान को कोई सरकार ही नहीं चलाने दे रहा है। सरकार चला रहे कौन? दिल्ली से आए हुए इनके नेता। तो पार्टी धीरे धीरे इसे लेकर कमजोर होती जा रही है। फिर इसके अलावा बाहर ही देखिए, किसान नाराज है। अभी विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था, किसी तरह मनाया गया है कुछ समय के लिए, फिर उन्होंने चेतावनी दी है। इससे पहले लैंड पूलिंग पॉलिसी, उसको लेकर इनका विरोध हुआ था। इनको लेकर जो भी बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ में मुआवजे को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आरोप लग रहे हैं कि ये बहुत समय लगा रहे हैं मुआवजा देने में, और उन इलाकों में ज्यादा दे रहे हैं, जल्दी दे रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। तो ये सब के कारण ये यहाँ भी घिरे हुए हैं। भगवंत मान की खराब छवि तो अपनी जगह है ही कि पंजाब के लोगों को अब लग रहा है कि हमने किसे चुन लिया, किसे मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनके बाहरी खतरे भी हैं और अंदरूनी तौर पर भी कमजोर हैं, और अरविंद केजरीवाल इसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। जब जरूरत होती है तो ये गायब रहते हैं, और ऐसे तो ये फीता काटने भी, छोटे मोटे उद्घाटन करने भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो हालिया चुनाव हुए हैं, जो अभी इसी साल दिल्ली में हुआ, फिर बिहार में हुआ, गोवा में हुआ, पंजाब में हुआ, इससे आम आदमी पार्टी की गिरती स्थिति पता चलती है। जो पंजाब में भी इन्होंने सीटें हासिल की हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके बड़े नेता अपने गृह जिले में नहीं जिता पाए, कोई सीट नहीं जिता पाए, जिनमें इनके स्पीकर हैं, इनके कृषि मंत्री हैं, दूसरे मंत्री, सांसद, विधायक हैं, वो अपने ही गृह जिले में इनके उम्मीदवार को जीत नहीं दिला पाए हैं। और ये पार्टी के लिए बड़ी फजीहत का विषय बन गया है, और इसको लेकर पार्टी में ये भी दिख रहा है कि इनके नेता, जिनको ये अपना चेहरा बना रहे हैं, लोग अब उन्हें नहीं पूछ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की गिरती स्थिति, आम आदमी पार्टी के बुरे हाल, लोगों के बीच बढ़ती इनकी अलोकप्रियता इन चुनाव से दिखती है। बिहार में कूदे थे, कुछ नहीं मिला, दिल्ली तो पहले ही हार गए थे, अब निकाय चुनाव में भी कुछ हाथ नहीं लगा, पंजाब में इनके बड़े नेता भी हार गए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली हाथ से गई है, कुछ और नई चीजें हाथ में आ नहीं पा रही है, कोशिशें करते हैं, लेकिन अब पैराशूट पार्टी की तरह जाएंगे तो लोगों का कितना भरोसा जीत पाएंगे। फिर अब जब जहां पंजाब में बैठे हुए हैं तंबू गाड़ के, वहां भी नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नुकसान में चल रहे हैं, पार्टी को झटके लगे हैं, और सबसे बड़ी इनकी समस्या है आने वाले पंजाब के चुनाव, क्योंकि यहाँ से सत्ता चली गई तो अरविंद केजरीवाल राजनीति से ही विदा हो जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।